नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भरतनाट्यम एक प्राचीन और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। और जो इसका विकास हुआ है वो नाट्य शास्त्र के अनुसार हुआ है। यह नृत्य शैली दक्षिण भारत, मुख्यतः तमिलनाडु से उत्पन्न हुई है और इसको मंदिरों में देव आराधना के लिए किया जाता था। इसकी नाम की उत्पत्ति भरत मुनि और नाट्य शास्त्र से मिलकर हुई है। भरतनाट्यम, जिसमें भा का मतलब है भाव, रा का मतलब है राग, ता का मतलब है ताल। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। भरतनाट्यम में विभिन्न प्रकार के नृत्य होते हैं, जिसमें जब नृत्य आरंभ होता है तो उसको बोलते हैं अलारिप्पू। उसके बाद जथिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम। और जो जब नृत्य का अंत होता है तो उसको बोलते हैं तिल्लाना। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसको पहले शादी नाम से जाना जाता था। यह मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। नाट्य शास्त्र पर आधारित भरतनाट्यम का मूल आधार भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में दिया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं: मुद्रा, अभिनय, फेशियल एक्सप्रेशन, पद संचालन और ताल। ये चार इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। इससे संबंधित प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ये किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से ही संबंधित है और इनको 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। पद्मश्री मिला था 1968 में, पद्म विभूषण मिला था 2016 में और पद्म भूषण मिला 2001 में। और इनकी एक है आत्मकथा, ए पैशन फॉर डांस। ये इनके द्वारा लिखी गई इनकी आत्मकथा है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा ये। दूसरी है सोनल मानसिंह। ये मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और राजनीति में राज्यसभा सांसद भी रही हैं 2018 में। कला क्षेत्र में इनको सांसद नियुक्त किया, चुना गया था, राज्यसभा में थी। और इनको भी तो 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इससे संबंधित एक फैक्ट और बनता है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है ये। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण इनको मिला था। फिर आपके हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। इनको भी पद्म भूषण मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। इनको प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में मिला था और कालिदास सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। कालिदास सम्मान दिया गया था मध्य प्रदेश से 1984 में एमपी सरकार द्वारा। और इनसे एक फैक्ट ये है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई हैं और ये पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी। फिर आती है आपकी लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, विश्वानु रामगोपाल, पद्मिनी प्रियदर्शनी, बैजंती माला। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का श्रेय भी इनको जाता है। कौन कौन सी मूवी में? संगम हो गया, गंगा जमुना आई थी, मधुमती आई थी। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इन्हें मिला था। टी बाला सरस्वती, मालविका सरुकई, एम के सरोजा, ये सब आपकी उसी से संबंधित हैं।
M.K. सरोजा हो गए, C.V. चंद्रशेखर हो गए। प्रसिद्ध मुद्राएं, भरतनाट्यम में 108 मुद्राएं होती हैं जो नाट्य शास्त्र में और आपको अभिनय दंडा में, अभिनय दर्पण पर देखने को मिलेंगी। इसकी जो वेशभूषा होती है, रंगीन साड़ी होती है, आभूषण होते हैं, अलंकरण होते हैं, साथ ही इसका विशेष आभूषण होता है जैसे ओडियानम। इसको कमर बंद के नाम से भी जाना जाता है और इसको कमर में पहना जाता है। संगीत, मुख्य रूप से इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। यूनेस्को द्वारा इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। भरतनाट्यम को मंचीय प्रदर्शन के लिए अधिक लोकप्रिय बना दिया गया है और यह भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है।